एक ओर जहां ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए, अपनी पत्नी की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, जिसे आज प्यार का प्रतीक कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ द माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की याद में पहाड़ का सीना तोड़ दिया। कहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और आम लोगों की जिंदगी को सुगम बना दिया। क्या ये सही तौर पे प्यार का प्रतीक नहीं है? देखिए इस खूबसूरत रास्ते को, जिसे एक अकेला शख्स ने तोड़कर आम लोगों के लिए रास्ता बना दिया। माउंटेन मैन दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1934 को गया शहर के करीब गहलौर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। बताया जाता है कि 1959 में दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी जब इनके लिए खाना पानी लेकर पहाड़ के रास्ते जा रही थी, उसी वक्त उनका पैर फिसल गया और उन्हें गंभीर चोट आई और नज़दीकी अस्पताल 55 किलोमीटर दूर वजीरगंज तक नहीं था। इसी क्रम में उनकी पत्नी की मौत हो गई। इस घटना से आहत होकर और अपनी पत्नी के प्रेम में दशरथ मांझी ने यह संकल्प लिया कि वह अपने गांव और इस समाज की भलाई के लिए पूरे पहाड़ को काटकर रास्ता बना देंगे, ताकि वक्त पड़ने पर किसी ज़रूरतमंद को उचित इलाज और वक्त पे इलाज मिल सके, दूरी को कम किया जा सके और वक्त रहते ही किसी को उचित इलाज मिल सके। उन्होंने अकेले ही 22 वर्ष के परिश्रम के बल पर 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना दिया। दशरथ मांझी के बनाए इस सड़क ने अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर में बदल कर रख दिया। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें एक दिन अपने कुर्सी पे भी बिठाया था और बॉलीवुड की मशहूर फिल्म दशरथ मांझी द माउंटेन मैन इनके जीवन पे बनाई गई एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी थी। हालांकि वर्तमान में इनके परिवार की स्थिति बहुत ही बदतर है। दयनीय स्थिति में इनके परिवार के लोग रहने के लिए मजबूर है। न रहने के लिए सही छत है तो न जीने के लिए उचित व्यवस्था। हालांकि दशरथ मांझी के नाम पे कई तरह की योजनाओं को, कई तरह के सम्मान को तथा कई तरह के महोत्सव को मनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इनका परिवार अभी गरीबी से घिरा हुआ है। उनके पुत्र भागीरथी मांझी ने कई बातों को कैमरे पर आकर ACIB न्यूज तथा आंखों देखी पर साझा की। दशरथ मांझी के पुत्र हैं। हाँ। तो आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? हमरा भागीरथ मांझी। वर्तमान में अभी जो फूस का ये जो झोपड़ी दिख रहा है, यही आपका आवास है? हाँ, यही आवास है। दशरथ मांझी भी यही रहा करते थे? हाँ, झोपड़िए ने। और आप भी यही रह रहे हैं? हाँ। तो दशरथ मांझी इतना बड़ा पहाड़ का सीना तोड़ दिए, रास्ता बना दिए और इस पूरे क्षेत्र का विकास उनके नाम पर हो गया। आपके घर का विकास हुआ? नहीं, कोई मकान नहीं मिला है अभी तक? हमारे पिताजी सोचा कि देखिए ऐसा काम करेंगे कि जनता लोग के, जनता की सेवा में काम करेंगे। ऐसा काम किया कि सारी जनता लिए रास्ता को बना दिया। वो पक्की रोड, नदी में पुल, अस्पताल, थाना, ये सब नीतीश कुमार से मांग किया। नीतीश कुमार ने पूरा किया। घर मकान के लिए नहीं बोला। नीतीश कुमार ने पूछा कि एक बाल बच्चा लिए कुछ मांग करिए, हम पूरा करेंगे। हमारे पिताजी कहा कि एक बाल बच्चा लिए क्या मांगेंगे, सबसे बिहार में बाल बच्चा। लेकिन उनका जो आवाज है, जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके आवाज को संरक्षित किया जाता है और बेहतर तरीके से बनाया जाता है, रखा जाता है, रख रखाव उसका होता है। आपको नहीं लगता कि दशरथ मांझी जिस कमरे में, जिस मिट्टी के मकान में, जिस फूस के मकान में रहे थे, उसको अच्छे ढंग से संरक्षित किया जाता, उसका अच्छे ढंग से रख रखाव किया जाता, उसका भी नाम उस तरह के फेरिस्तों में रहता जिस तरह बड़े बड़े लोगों का वो आवास और वो जगह रहा है? आपको नहीं लगता ऐसा? हम तो कहा नीतीश कुमार के
कि ऐसा मकान बना दीजिए कि 10 जनता आ करके देखे। वहाँ देखिए स्मारक बना दिया, उसमें आदमी को ड्यूटी रख रखवार नहीं है। शौचालय बना दिया, उसमें रख रखवार नहीं कोई है। तो अपना तरफ से एक पुजारी रहता है, पूजा पाठ करता है। देखिए नया जो स्मृति भवन के बगल में बन रहा है मकान तला, उसमें भी काम मीठा तरफ से चल रहा है। कब बनेगा नहीं बनेगा, 6 महीना तो हो गया। उसमें जो ग्रिल लगा है चौपट्टी दशरथ मांझी के स्मारक पर, तो लड़कन ई पार से ऊपार हो जाते हैं। हम चाह रहे हैं कि आओ 3 फीट ऊंचा कर दीजिए, ऊंचा करके और ग्रिल लगा दीजिए। शौचालय में भी 5 फीट ऊंचा कर दीजिए और उसमें भी ग्रिल लगा दीजिए, कोई आदमी जा नहीं सके, मूर्ति जना न सके। ये हमारा कहना है कि हाँ माँ सरकार से कर रहे हैं कि 3 फीट ऊंचा कर दीजिए और शौचालय के 6 फीट ऊंचा कर दीजिए और ग्रिल लगा दीजिए चौपट। दशरथ मांझी के धरा पर उनके नाम से महोत्सव का आयोजन किया जाता है और वहाँ एक आदमी को बहाल किया जाए जो रख रखाव कि पूजा पाठ करेगा, देखभाल मने बाढ़ सोड़ के लिए सेवा संस्कार उन लोग करें। दशरथ मांझी के नाम पर यहाँ महोत्सव का आयोजन किया जाता है और बिहार के लगभग सभी नामी गिरामी नेता जनप्रतिनिधि सब पहुँचते हैं। सब पहुँचते हैं। आपको क्या उनके पास बुलाया जाता है या फिर नहीं बुलाया जाता? बुलाया जाता है, कुर्सी पर बैठा दिया। अब क्या कहें, कुर्सी पर बैठा करके सब भाषण किया, अपना अपनी सब अपना अपनी ना वाहवाही किया। हमारे नाम पर क्या किया? बहुत बड़ा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, बोलिए। और ये जवाब शायद उन लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि हकीकत कुछ और है और फंसाना, क्योंकि उनके नाम पर योजनाएं चालू की जा रही है। कई जगह भवन का नाम देखते हैं उनके नाम पर होता है। ये तो नीतीश कुमार के सोचा मन में कि हम दशरथ मांझी के हाईलाइट कर दिया, उसका पर्जन की दुखी से रह रहा है, रहने का ठिकाना नहीं है। वो तो सोचा नहीं नीतीश कुमार, क्योंकि अगर दशरथ मांझी अपने परिवार के बारे में केवल सोचते तो पूरी जिंदगी कमाते और अपने परिवार के लिए कुछ बनाए होते, लेकिन वो अपना पूरा जिंदगी गवा दिए समाज के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए। तो क्या लोगों का ये विचार नहीं बनता कि आपके बारे में सोचा जाए? तो हमके बारे में सोचा जाए नीतीश कुमार की, उसका पर्जन को हाईलाइट कर दिया, बाकी उसका रहने की व्यवस्था कम से कम कर दीजिए। इस बार जीतनराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर वो जीतते हैं तो आपको क्या लगता है कि, और उधर से कुमार सर्वजीत दोनों हैं जो महादलित वर्ग से आते हैं, तो क्या लगता है कि उनके आने के बाद कुछ बदलाव की गुंजाइश है यहाँ? आपको ऐसी मतलब आपके सोच में ऐसा है? क्योंकि जीतनराम मांझी आप ही के वर्ग से आते हैं। जो काम करेगा हमारे तरफ से, चाहे दशरथ मांझी के, तो उसी के ना बनाए करेगा। हाँ बिल्कुल नहीं करेगा तो किसका कहेगा? बोलिए। तो कह दिया कि माटी के घर है, माटी की दीवार पुरखन लोग रहता है, उसी में क्या दिक्कत है? किसने कहा है सर? जीतन। तो भाई जो कह रहे हैं उनका भी मिट्टी का घर तो नहीं होगा, क्योंकि पुरखन तो हमारे सबके रहे मिट्टी के घर में। उसका मकान मकान में है, उसका मकान खिदर सराय है, उसका मकान बोध गया है, दिल्ली में मकान है। और दशरथ मांझी जो इतना पब्लिक लिए हाईलाइट काम किया और उसका झोपड़िया है। चलिए, तो मकान उन्होंने बनाया कि नहीं यहाँ पे ये तो दिख रहा है, लेकिन दशरथ मांझी ने सबके दिल में अपना मकान बनाया, अपना जगह बनाया है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। और अभी हम ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे हकीकत क्या है, किस तरह मिट्टी के मकान में, झोपड़ी में दशरथ मांझी और उनकी पत्नी स्वर्गीय, मम्मी का नाम बता दें आप। फगनी देवी। अच्छा, ये सिनेमा में लोग जिस तरह का चीज परोसे हैं, हकीकत उससे कुछ अलग है। अलग है, हाँ, वो बना दिया गया, जोड़ जोड़ कर दिया। और आपको जो रॉयल्टी देने के लिए भी कहा गया वो आज तक नहीं दिया। जो सिनेमा बनाया 50,000 वह गेट पर दिया, बाकी कहा कि 2% हम देंगे, और आज तक हमसे भेंट नहीं किया। हम किसी से
उसका कहाँ रहता है बम्बे में, हम कहाँ जाएंगे। हाँ, तो ये भी एक हकीकत है कि लूटने वालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। केवल वही नहीं है, कई लोग हैं जिन्होंने इनको लूटा है, क्योंकि उनके नाम को तो लोग भुना जाते हैं लेकिन इनके काम कोई नहीं आते हैं, और यही हकीकत है। बाकी हम आपको उनके घर के हकीकत को दिखाते हैं और बताते